हेलो गाइस, आई एम कनक फ्रॉम कोडिंग ब्लॉक। तो आज का डेली चैलेंज देखते हैं। इसका नाम है सबसेट्स। हमारा क्वेश्चन है, गिवन एन इंटीजर एरे नम्स ऑफ यूनिक एलिमेंट्स, रिटर्न ऑल पॉसिबल सबसेट्स। तो एक बार देख लेते हैं भाई सबसेट्स होता क्या है। राइट, तो फिर इसका व्यू मैक्सिमाइज कर लेते हैं। लेट सपोज मेरे पास कोई एक एरे है, 1 2 एंड 3। राइट, तो ये एक एरे है, तो मुझे इसके सबसेट्स फाइंड करने हैं। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन मैं इसमें से एनी नंबर ऑफ एलिमेंट डिलीट कर सकता हूँ, और जो रिमेनिंग होगा वो एक सबसेट फॉर्म होगा। तो इस केस में जैसे 3 एक सबसेट है। राइट, अगर मैं इसमें से 1 और 3 डिलीट कर दिया, 2 एक सबसेट है। और सिर्फ मैंने 3 डिलीट किया, तो ये भी एक सबसेट है। अगर मैंने कुछ नहीं डिलीट किया, तो ये भी एक सबसेट है। और अगर मैंने सब कुछ डिलीट कर दिया, तो ये भी एक सबसेट है। तो आई होप इतना तो क्लियर है कि सबसेट की डेफिनेशन क्या होती है और सबसेट बनता कैसे है। तो एक बार देख लेते हैं भाई, ये जो हमने एग्जांपल लिया है, इसके क्या क्या सबसेट बन सकते हैं। तो एक तो हमारा एम्प्टी सबसेट बन सकता है। ठीक है, सिंगल एलिमेंट्स वाले सबसेट बन सकते हैं, डबल एलिमेंट्स के सबसेट बन सकते हैं, और ट्रिपल एलिमेंट्स का भी एक सबसेट बन सकता है। तो ये तो हो गया हमारा सबसेट। व्हाट इज सबसेट। हाँ, एक चीज़ हमने नोटिस करी है यहाँ पे कि मेरे जितने एलिमेंट्स हैं, मेरे उसके करस्पॉन्डिंग मेरे कितने सबसेट बन रहे हैं। लेट से मेरे n एलिमेंट्स हैं, तो मेरे 2 की पावर n सबसेट बन रहे हैं। हेयर 2 की पावर 3 इक्वल्स टू मेरे 8 सबसेट बन रहे हैं। ये क्यों? क्योंकि मेरे पास कुछ चॉइस है whether I can put that element in the subset or not. That is why I am able to form 2 to the power 3। तो हर एलिमेंट के लिए मेरे पास दो चॉइस है, या तो मैं उसे रखता हूँ नहीं रखता, तो उसके करस्पॉन्डिंग मेरे पास 2 to the power n सबसेट्स तैयार हो जाते हैं। चलो ठीक है, ये तो समझ आ गया हमें। लेट्स सी कि क्वेश्चन आगे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन कहता है कि भाई द सोल्यूशन मस्ट नॉट कंटेन डुप्लीकेट सबसेट्स एंड रिटर्न द सोल्यूशन इन एनी ऑर्डर। ठीक है, तो जो हमारा आंसर होना चाहिए उसमें डुप्लीकेट सबसेट्स नहीं होने चाहिए, और सबसेट जो होते हैं वो किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं। चलो ये बात भी समझ में आ गई। एक काम करते हैं, वो डिसाइड करते हैं इसमें कौन सी अप्रोच लगेगी। अकॉर्डिंग टू मी हमें रिकर्जन यूज़ करना चाहिए, बेसिक अप्रोच है। क्वेश्चन इज आस्किंग मी टू फाइंड ऑल द सबसेट्स, so first and foremost that the approach that comes to mind is recursion obviously। एक बार देखते हैं भाई रिकर्जन से कैसे बन सकते हैं सारे सबसेट। जस्ट एक विजुअलाइजेशन करते हैं। लेट्स से ये मेरा एक कोई एरे, राइट। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं फर्स्ट एलिमेंट के लिए ये डिसाइड कर सकता हूँ कि भाई मुझे इसे सबसेट में रखना है या नहीं रखना। तो यहाँ मैंने पहले केस में नहीं रखा, दूसरे केस में रख लिया। ठीक है, नोटिस हेयर दैट कि अभी मेरा सबसेट पूरा फॉर्म नहीं हुआ है। वी आर स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग दिस सबसेट। सिमिलरली सेकंड एलिमेंट्स के लिए भी ये कर सकता हूँ कि भाई तो नहीं रखता या रख लेता हूँ। यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, पहला तो रख ही लिया था मैंने इस केस में, सेकंड वाले को यहाँ नहीं रखता या रख लेता हूँ। ठीक है, अब दो एलिमेंट के लिए देख लिया भाई, थर्ड के लिए भी देख लेते हैं।
तो या तो मैं नहीं रखता थर्ड को इस केस में, या फिर मैं थर्ड को रख लेता हूँ। सिमिलरली हेयर भी, या तो पहले मत रखो, फिर बाद में आप रख लो उसे। ठीक है, इसका भी पहला केस देख लेते हैं। इसमें हमने फर्स्ट एलिमेंट रखा है, सेकंड नहीं रखा, तो थर्ड को पहले नहीं रखते हैं, फिर रख लेते हैं। सिमिलरली हेयर टू, पहले केस में नहीं रखते हैं, दूसरे केस में रख लेते हैं। इतना तो क्लियर हो गया मुझे कि भाई मेरे सबसेट ऐसे रिकर्जन में फॉर्म हो रहे हैं कि मैं पहले कॉल कर रहा हूँ फर्स्ट एलिमेंट के लिए, उसमें दो केस बन रहे हैं, फिर हर केस से आगे दो केस बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं? क्योंकि मैं उस एलिमेंट को नेक्स्ट केस में रख रहा हूँ या नहीं रख रहा हूँ, विच इज़ रिजल्टिंग इन फर्दर टू मोर केसेस। तो लेट्स से जो हमने यहाँ पहला एग्जांपल देखा था 1 2 एंड 3, राइट। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो ये एम्प्टी सेट बना। यहाँ पे मेरे पास सिर्फ 3 है, यहाँ मेरे पास 2 है, यहाँ मेरे पास 2 और 3 है, यहाँ मेरे पास 1 है, यहाँ मेरे पास 1 3 है, राइट। यहाँ मेरे पास 1 2 है, ये 1 2 3। तो क्या हमारे सारे सबसेट बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, भाई 8 सबसेट बन तो गए हमारे। तो ये चीज़ हमें अब विजुलाइज होना स्टार्ट हो गई है कि हमारे सबसेट कैसे बन रहे हैं, राइट। क्वेश्चन ने क्या पूछा है? क्वेश्चन इज आस्किंग मी टू फाइंड ऑल द सबसेट। मैं क्या अप्रोच फॉलो कर सकता हूँ? भाई एक नॉर्मल अप्रोच मेरे इसमें आ रही है कि भाई रिकर्जन कॉल करते हैं, तो रिकर्जन के लिए क्या कर सकते हैं? एक फंक्शन बनाते हैं, इसमें पहला एलिमेंट नम्स रखते हैं जो कि हमारा गिवन एरे, दूसरे को हम इंडेक्स रख लेते हैं, तीसरे को हम करंट सबसेट रख लेते हैं, और चौथे को हम ऑल सेट्स रख लेते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया मेरा फंक्शन, जिससे कि मैं सारे सबसेट कैलकुलेट कर दूँ। ऑल सेट्स क्या है? ऑल सेट्स एक वेरिएबल है जिसका मैं रेफरेंस पास करूँगा और जिसमें मैं सारे सबसेट्स को स्टोर कर लूँगा वंस दे आर फॉर्म। तो एक सबसेट फॉर्म कब होगा? तो उसके लिए कंडीशन होगी भाई, इफ़ इंडेक्स इक्वल्स नम्स डॉट साइज। ठीक है, ये कंडीशन होगी इसके लिए। इस कंडीशन में देखेंगे क्या करना, क्या कुछ नहीं करना, हमारे पास ऑल सेट्स है, इसमें हम जब सारे सबसेट स्टोर कर रहे हैं, तो जब मेरा इंडेक्स लास्ट नम्स डॉट साइज पे पहुंच जाएगा, यानी लास्ट इंडेक्स के बाद पहुंच जाएगा, इसका मतलब क्या है? मैंने सारे एलिमेंट्स एग्जॉस्ट कर लिए, या तो मैंने उन्हें लिया या नहीं लिया। मैं क्या करूँगा? कुछ नहीं, प्लेस बैक कर दूंगा इसमें। ठीक है, और फिर सिंपली कहूँगा रिटर्न। मेरा काम यहाँ पे हो गया। लेकिन बाकी केसेस के लिए क्या? तो बाकी केसेस का भी देख लेते हैं। तो पहले तो हम एक कॉल करेंगे जिसमें हमसे इंक्लूड नहीं कर करंट एलिमेंट को, तो उसके लिए क्या होगा? नम्स इंडेक्स प्लस 1, करंट सबसेट एज इट इज चला जाएगा। ठीक है, और ऑल सेट्स। ये तो हो गया मेरा वो केस जिसमें मैंने करंट इंडेक्स को इंक्लूड नहीं करा। तो अब इसमें क्या कर सकता हूँ मैं? अब दूसरे केस के लिए क्या कर सकते हैं? दूसरे केस में हम इंक्लूड कर लेते हैं। क्या करना है? कुछ नहीं करना, इसे पुश बैक कर देते हैं। ठीक है, तो अब मेरा जो करंट सबसेट है, मेरे करंट सबसेट में अब मैंने लास्ट एलिमेंट इंक्लूड कर दिया। ठीक है, मेरा करंट सबसेट बदल गया।
इसके आगे क्या करना है? इसके आगे कुछ नहीं करना, एक और कॉल करनी है। इस बार हम वो सारे केसेस इंक्लूड करेंगे जिसमें करंट एलिमेंट इंक्लूडेड है। आई होप कि अप्रोच समझ में आई होगी। कुछ नहीं है, पहले बेस कंडीशन चेक कर रहे हैं हम टर्मिनेट करने के लिए रिकर्जन, कि भाई अगर मैंने सारे इंडेक्स एग्जॉस्ट कर लिए, मेरा ख़त्म हो गया है नॉर्म्स, मैं यहाँ पे जो मेरा सबसेट बना है उसे ऑल सेट्स में डाल देता हूँ, फिर रिटर्न कॉल कर देता हूँ। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो पहले केस में मैं इंक्लूड नहीं कर रहा करंट एलिमेंट को, दूसरे केस में मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। एक काम करते हैं, इसका कोडिंग सोल्यूशन भी देख लेते हैं। मेरे पास ये है, क्या करना है कुछ नहीं करना, पहले एक फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, जो कि लेगा बाय रेफरेंस। ठीक है, फिर क्या करना है, वेरिएबल ले लेते हैं इंडेक्स नाम का, थोड़ा बढ़ा देते हैं विंडो को क्योंकि अब उसकी ज़रूरत तो है नहीं डिस्क्रिप्शन की। ठीक है, और क्या एक और ऑल सेट्स, ये मेरा बन गया फंक्शन। तो देख लेते हैं इसमें डालना क्या है। तो पहले तो वही अपनी कंडीशन रिकर्जन टर्मिनेट करने के लिए साइज। ठीक है, अगर ये है ऑल, शायद हमने कोई गलती करी है यहाँ पर। हाँ, अब ठीक है, प्लेस कर सबसेट, करंट सबसेट उसे इसमें डाल दिया, फिर रिटर्न कॉल कर दिया। अब चलो बाकी केसेस के लिए भी देख लेंगे। तो बाकी केसेस के लिए पहले एक नॉर्मल कॉल कर देते हैं, इसमें हम इंक्लूड नहीं कर रहे इसे। नेक्स्ट इंडेक्स पे जा रहे हैं तो इंडेक्स +1 ऑब्वियसली। सिमिलर करंट सबसेट में कुछ चेंज हुआ नहीं है, ऑल सेट एज इट इज पास कर दिया हमने। दूसरे केस में क्या करना है भाई, पहले तो करंट सबसेट को चेंज करना है, फिर इसमें हम करते हैं पुश बैक इंडेक्स, इसमें मैंने कर दिया पुश बैक। ठीक है, मैं इस वाले करंट सबसेट को यूज़ करके बाकी केसेस भी फाइंड कर लूँगा जिसमें मैंने करंट एलिमेंट को इंक्लूड करा है। क्या सबसेट, ठीक है, यहाँ पे हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं या वेक्टर रखते हैं इनका। ऑल सेट्स एक कॉल कर देते हैं, पास तो कर ही रहे हैं 0, इनिशियली सबसेट खाली होगा, ऑल सेट्स रिटर्न कर देते हैं हम अपना ऑल सेट्स। ठीक है, तो ये क्लियर है कि भाई ये ऐसे होगा। एक बार इसका रन करके भी देख लेते हैं कहीं कुछ कंपाइलेशन एरर वगैरह क्या है। कोई कंपाइलेशन एरर आ गई, अच्छा स्पेल कर रखा, कोई बात नहीं। इसमें स्पेल करा, ठीक है, रन तो हो रहा है, पर सबमिट करके भी देख लेते हैं। तो भाई परफेक्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आई है। ठीक है, बीट्स 100%। ओके, तो गाइस आई होप दिस solution is clear to you. Have a nice day. Bye bye.